नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। मैंने थोड़े बहुत वीडियो डाले हैं, YouTube का चैनल शुरू किया है क्योंकि शुरुआत है। अभी मुझे YouTube का काम करना अच्छी तरह से आता भी नहीं है, लेकिन सब हो जाएगा। तो दोस्तों, आध्यात्म के बारे में ज़्यादातर वीडियोस मेरे होते हैं। कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं जिनमें ईश्वर से रिलेटेड भजन हैं। शॉर्ट तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, लेकिन चलिए इन बातों को छोड़ करके आज हम बात करते हैं कि लोग अक्सर बातें करते हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। तो आज का हमारा जो बातों का विषय रहेगा वो विषय रहेगा स्वर्ग, नरक और हम। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए और इसी उम्मीद में वो सारा जीवन कोशिशें भी करता है। वो चाहता है कि स्वर्ग में मेरा प्लॉट पक्का हो जाए, मेरी मृत्यु के बाद मुझे सीधा स्वर्ग मिले। इसके लिए कोई व्रत रखता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई भगवान से मन्नत मांगता है। मानो स्वर्ग ने कोई नई हाउसिंग सोसाइटी बना रखी हो और वहाँ 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK के प्लॉट बुक करने के लिए पॉइंट जमा करने पड़ रहे हैं उन्हें। तो इस तरीके से लोग इस उम्मीद में कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जब इन बातों को सोचता हूं तो अक्सर मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर हम पहले से ही स्वर्ग में रह रहे हो तो जरा सोचिए। जब आप जागते हैं तो अपने आसपास ध्यान दीजिए। सुबह एक बटन दबाते ही रोशनी हो जाती है, दूसरा दबाते ही पंखा चलने लगता है, तीसरा दबाते ही AC ठंडी हवा देने लगता है, नल खोलते ही पानी आ जाता है, गैस जलाते ही कुछ ही मिनटों में खाना तैयार हो जाता है, मोबाइल हाथ में लेते ही पूरी दुनिया की जानकारी आपकी हथेली पर आ जाती है। कोई मित्र अमेरिका में हो तब भी कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा सामने दिखाई दे जाता है। और इन सब चीज़ों के हम इतने आदी हो चुके हैं कि मानो ये सुविधाएं धरती की नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आज से केवल 200 साल पहले किसी राजा को आपके घर में लाकर बैठा दिया जाए तो शायद वह घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होगा। ये क्या है? गर्म पानी, ये ठंडा पानी, ये पूरी दुनिया की जानकारी, और ये 10 मिनट में पिज्जा घर पे। राजा कहेगा मैंने जीवन भर राज किया, युद्ध जीते, खजाने इकट्ठे किए, लेकिन ऐसा सुख तो मुझे कभी नहीं मिला। यानी सच तो यह है कि आज का एक सामान्य इंसान कई मायनों में कल के राजा से अधिक सुख सुविधाओं में जीवन जी रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इंसान के पास जो होता है उसकी उसे कद्र नहीं होती। AC चल रहा है इस बात की खुशी नहीं है, AC बंद हो जाए तो दुखी हो जाता है। मोबाइल है इस बात की खुशी नहीं है, लेकिन नेटवर्क चला जाए तो ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई। घर है इसलिए खुशी नहीं है, पड़ोसी का घर बड़ा है इसलिए दुखी है। गाड़ी है इस बात की खुशी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के पास उससे बड़ी गाड़ी है इस बात का दुख है। मनुष्य अपने ही स्वर्ग में खड़ा होकर
दूसरे के स्वर्ग से अपनी तुलना करने लगता है। लेकिन उसी समय इसी धरती पर एक दूसरा दृश्य भी देख लीजिए। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए कतार में खड़े हैं। कई लोगों के पास रहने के लिए पक्का घर तक नहीं है। कई लोगों को 2 वक्त का भोजन भी निश्चित रूप से नहीं मिलता। कई बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। कई लोगों के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। जिन चीज़ों को हम सामान्य मानते हैं वही किसी और के जीवन का सबसे बड़ा सपना होती है। हमें नल से आने वाला पानी सामान्य लगता है, उन्हें पानी के लिए कई कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। हमें एसी का रिमोट ना मिले तो गुस्सा आ जाता है, और उन्हें धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया ढूंढनी पड़ती है। हम डाइट प्लान खोजते हैं, वे ये सोचते हैं कि अगला भोजन कहाँ से मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद मिलने वाले पते नहीं हैं। वे यहीं हैं, इसी शहर में हैं, इसी गांव में हैं, कभी कभी तो एक ही सड़क पर हैं। एक घर में बेटा इस बात से नाराज़ है कि उसका नया मोबाइल धीमा चल रहा है। सामने वाले घर में बेटा सिर्फ इसलिए पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल ही नहीं है। एक व्यक्ति को गर्म पानी देर से आने की शिकायत है, दूसरा पानी मिल जाए चाहे वो कैसा भी हो उसी से खुशी से नहा लेता है। फ़र्क केवल परिस्थितियों का नहीं है जनाब, फ़र्क नज़रिए का भी है। क्योंकि कुछ लोग नरक जैसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं और कुछ लोग स्वर्ग जैसी सुविधाओं में रहकर भी शिकायत करते हैं। इंसान की एक आदत बहुत अजीब है, वह जो नहीं है उसकी सूची रोज़ बनाता है, लेकिन जो है उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं। अगर हर व्यक्ति रात को सोने से पहले सिर्फ 5 बातें लिखे, आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, आज मेरे पास पीने का पानी है, आज मेरे पास खाने के लिए भोजन है, आज मेरे पास सोने के लिए एक सुरक्षित जगह है, आज मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं, तो शायद जीवन को देखने का उसका नज़रिया ही बदल जाएगा। हम स्वर्ग खोज रहे हैं, लेकिन शायद स्वर्ग कोई जगह नहीं बल्कि एक अनुभूति है, और नरक भी कोई जगह नहीं बल्कि एक भूल है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना, जो हमारे पास है उसकी कद्र ना करना, ये एक भूल है जो नरक के समान है। और जो हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ होना, ये स्वर्ग है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जीवित रहते हुए पृथ्वी जैसा सुंदर ग्रह, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, प्रेम करने वाले अपने लोग और एक बटन दबाते ही मिलने वाली सारी हजारों सुविधाएं होते हुए भी लगातार दुखी रहना, यह भी अपने आप में एक अजीब विडंबना है। शायद ऊपर बैठा भगवान भी मुस्कुराता होगा, अरे मैंने तो तुम्हें स्वर्ग में भेजा था और तुमने वहाँ भी शिकायत केंद्र खोल लिया। इंसान की यही फितरत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, काफ़ी बातें हो गई हैं, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।